बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जी आज इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में आदम अमीन जो कि सीईओ है ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट के, उनके केस की हियरिंग थी। उस हवाले से बड़ी खबर ये है कि उनका केस नैब से खत्म कर दिया गया है। उन पे पब्लिक चीटिंग एट लार्ज यानी कि अवाम से फ्रॉड का इल्ज़ाम था। ये कंपनी के मालकान के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, लेकिन क्या ये मुतासरीन के लिए भी अच्छी खबर होगी? आगे क्या होगा वो आज की वीडियो में देख लेते हैं। सबसे पहली बात यह है कि ये केस खत्म क्यों हुआ। उसकी वजह यह थी कि कुछ महीने पहले इस गवर्नमेंट में आके नैब के जो कवानीन है उनमें काफी चेंजेस की गई हैं और वो पार्लियामेंट से सेनेट से अप्रूव भी हो गई हुई हैं। अब हुआ ये कि उसमें नैब की जो जहां ताकत कम की गई है वहां पे एक शिक ऐड की गई है कि अगर 100 से कम कंप्लेंट्स होंगी तो वो नैब का केस ही नहीं होगा। और इनकी जो कंप्लेंट्स थी जो कि रेफरेंस में शामिल हैं वो 82 कंप्लेंट्स थी इनकी, जो 100 से कम है। इसके अलावा भी आर्गुमेंट्स इनके वकीलों ने दिए होंगे, लेकिन ये वो मेजर वजह बनी है जिसकी वजह से इनका केस नैब से खत्म कर दिया गया है। अब सवाल ये है कि आगे होगा क्या। अब ये केस, क्योंकि ये केस स्टार्ट ही नहीं हुआ था, नैब ने रेफरेंस फाइल किया था लेकिन ट्रायल अभी नहीं हुआ था, इनको कोई सजा नैब से नहीं मिली थी और इनका केस शिफ्ट कर दिया गया। तो या तो ये किसी और अदालत के अंदर जाएगा जो कि नैब की नहीं होगी, ये FIA के पास केस जा सकता है, किसी और डिपार्टमेंट के पास जा सकता है, वो हो सकता है कोई इन्वेस्टिगेशन करें या वो फैसला करें कि क्या ये केस परस्यू होगा या किसी और कोर्ट के अंदर इस केस का ट्रायल किया जाएगा। अब इसमें टाइम भी लग सकता है तो, और उनको अब कोई प्रॉब्लम नहीं है आदम साहब को, क्योंकि वो तो ऑलरेडी बेल के ऊपर है। तो जितना भी टाइम लगता है उनको इससे कोई खास फर्क अब नहीं पड़ेगा। उनके लिए सबसे अहम चीज ये थी कि वो ये नैब से निकलें, क्योंकि जो नैब के पहले कवानीन थे उसमें जो सजाएं हैं वो आपको पता है काफी सख्त हैं। ये नैब की गिरफ्तारी के अंदर भी रहे हुए हैं। अब हम आते हैं इन्वेस्टर्स के ऊपर, क्योंकि वो तो इंतजार कर रहे हैं कि कब जो बैंक अकाउंट्स आदम साहब के फ्रीज हुए थे, कंपनी के नैब ने अकाउंट्स फ्रीज कर दिए थे, वो अनफ्रीज हो ताकि उनके जो पैसे फंसे हुए हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी, जिनके ऊपर उनको लालच दिया गया कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, इनके जो बिजनेस थे उनको SECP पहली गैर कानूनी डिक्लेयर कर चुकी हुई है, क्योंकि वो मल्टी लेवल मार्केटिंग एक पायरामिड स्कीम जो होती है जो कि पाकिस्तानी कानून के मुताबिक गैर कानूनी है। तो ऐसा लगता है कि उनको भी अभी जो उनके अकाउंट्स हैं वो भी केस सिर्फ शिफ्ट करने की वजह से अनफ्रीज नहीं होंगे, क्योंकि अकाउंट्स उस वक्त फ्रीज होते हैं जब ट्रायल होता है, और अगर तो वो ट्रायल जीत जाते और वहां पे वो बेगुनाह साबित हो जाते, उसके बाद कोर्ट का फैसला आता कि उनके जो अकाउंट्स हैं उनको अनफ्रीज किया जाए। अभी तो सिर्फ एक टेक्निकल रीजन की वजह से, नैब के कवानीन चेंज होने की वजह से उनका केस नैब से शिफ्ट हुआ है, उनको भी क्लीन चिट नहीं मिली। और गवर्नमेंट के मुताबिक जो है, क्योंकि ये जो उनका बिजनेस था जिसमें अवाम से पैसे लिए गए वो गैर कानूनी तरीके से लिए गए, SECP ने इनके कारोबार के ऊपर एक्शन भी लिया, तो अभी जो है गवर्नमेंट जो है इनके जो अकाउंट्स है वो फौरन नहीं खोलेगी। यहां पे भी दूसरा इदारा जो है वो अपनी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही कोई फैसला करेगा। अब यहां पे कंपनी कहेगी कि जी हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है, कामयाबी उनकी है भी, क्योंकि नैब के आपको पता है जो सजाएं उनकी काफी थी। तो अब जो मेन क्वेश्चन है वो ये है कि इस कंपनी ने भी, जिस तरह B4U ने कहा कि जी हम एक इंटरनेशनल कंपनी के साथ डील करते हैं और आपको आपके पैसे वापस करेंगे, ये उन्होंने भी कोशिश की थी, और वो भी उसमें दूसरी कंपनी ने तो टर्किश कंपनी का कुछ स्टार्ट कर दिया काम, लेकिन इनकी कंपनी तो स्टार्ट होने से पहले ही AMT जो है ऑल मनी टीम खत्म हो गई, क्योंकि कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जहां पे आपको 4 टाइम्स या बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट दिया जा सके। इनके जो अपने कंपनी के साबिक तर्जुमान थे उन्होंने ही इस सारे जो ऑल मनी टीम बनी थी उसको फ्रॉड डिक्लेयर कर दिया था। तो ये है जी इस टाइम के ऊपर सिचुएशन के, 2 बड़ी कंपनियां ऑल पाकिस्तान और B4U जिनके ऊपर नैब के केसेस चल रहे थे, एक कंपनी का तो केस नैब से खत्म हो गया है चूंकि ये छोटी कंपनी थी, बाकी इसमें और B4U के अंदर कोई फर्क नहीं था, एक ही तरह दोनों कंपनीज ने काम किया, फंक्शंस किए, यूट्यूबर्स रखे, मल्टी लेवल मार्केटिंग, बंदे घेरू करके लाए तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, और गिरफ्तार भी दोनों हुए, दोनों बेल के ऊपर है इस टाइम के ऊपर। एक का केस जो है वो नैब से निकल गया, लेकिन जो सैफुर रहमान साहब हैं उनका अभी भी केस नैब में ही है, लेकिन उनकी कंप्लेंट्स इसलिए ज्यादा है क्योंकि उनकी कंपनी बड़ी है। तो चलें देखते हैं कि जी अगला रिलीफ किस कंपनी को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।